साथियों नमस्कार, मैं गौरव कुमार। क्रांति की दस्तक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारा लोकसभा चुनाव का जो सर्वे चल रहा है, उसी सर्वे के मद्देनज़र हम आए हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में। जी हाँ, बालाघाट ज़िला जो सिवनी बालाघाट लोकसभा क्षेत्र लगता है, यहाँ पे यहाँ की जनता से हम ये पूछेंगे कि क्या यहाँ का माहौल है, कौन यहाँ पे चुनकर आ रहा है और क्या प्रतिक्रिया रहेगी जनता की। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? तिलक रणगिरी। क्या प्रतिक्रिया है यहाँ पे लोगों की, कौन चुन के आने वाला है? अब यहाँ अभी हम कैसे बता सकते हैं? अभी अब कोई प्रचार तो हम कर नहीं रहे जी। आप सामान्य जनता है? हाँ, सामान्य जनता है हम लोग जी। और इसमें क्या है कि हम तो अब प्रचार करते तो आपको कुछ आश्वासन देते। पिछली बार यहाँ से लोकसभा जो उम्मीदवार चुन के आए थे ढाल सिंह जी बिसेन, हाँ, तो उनका क्या विकास कार्य रहा और अभी एकदम से एक नया प्रत्याशी खड़ा कर दिया बीजेपी ने, जो एक महिला प्रत्याशी है, तो क्यों ऐसा हटा दिया गया और क्या विकास नहीं हुआ था यहाँ पे? विकास सब छोटे मोटे विकास तो हुआ होगा, ऐसा नहीं। उसको तो हम कोई देखने तो गए नहीं है, हाँ? ऐसा है। अब महिला प्रत्याशी खड़े किए, अब देखते हैं अब क्या कर रही है जीतने के बाद। तो भारती पारदी जी जो एक पार्षद थी और उनको डायरेक्टली एक ऑलरेडी सांसद का टिकट काट के और उनको इस बार बीजेपी ने सांसद के तौर पे एक उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किया है, तो क्या उनका इतना है इस जिले में, इस लोकसभा सीट पे? अब अभी कह नहीं सकते हम लोग। अब चलिए ठीक है, आने दो चुनाव को। दूसरे किसी हम जनता से पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? भानु रणगिरे। क्या लग रहा है आपको, किसकी हवा चल रही है यहाँ पे बालाघाट सिवनी लोकसभा में? अभी तो यहाँ तो ऐसा कुछ रुझान ही समझ नहीं आ रहा है कि कांग्रेस निकाले या बीजेपी निकाले या कोई अन्य निकाले। ऐसा हमें क्या है, अपने को खेत और अपना जब ये हुआ तो बालाघाट तक का आते हैं। यहाँ पे एक भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार ऑलरेडी है ढाल सिंह बिसेन जी, तो उन्होंने 5 साल में क्या विकास कार्य किए? नहीं, मेरे को तो उतना समझ नहीं आया। क्या देखो, विकास किए भी होंगे पर हम उतना घूमे फिरे तो है नहीं। हम जाते खेत, खेत से घर, घर से खेत और थोड़ा बहुत अपना गाँव। तो अभी जो ओलावृष्टि वगैरह हुई थी, तो उसमें जो भी आपका नुकसान हुआ, उसमें पैसा वगैरह मिलता रहा है बरोबर? नहीं, कोई पैसे नहीं मिला। कोई पैसा नहीं। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है और पैसा नहीं आता जनता के? कोई ओलावृष्टि का कोई अपने को कोई पैसे नहीं मिला। और मोदी जी ने ये भी बोले थे विधानसभा चुनाव के 8-10 दिन पहले कि बोले किसानों को हम बोले 2100 रुपए का धान खरीदी देंगे बोले, तो नहीं मिला अभी तक। क्या नहीं मिला आपको? नहीं मिला। तो इस बार क्या चाहते हैं आप एक मतदाता है, 19 अप्रैल को प्रथम चरण में ये चुनाव होने वाले हैं, तो किसकी लहर लग रही है आपको इस लोकसभा क्षेत्र में? तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए। चलिए जानते हैं और भी जनता से हम। आइए, नाम बताइए भाई साहब आपका। चलिए कोई बात नहीं, बोलना नहीं चाहेंगे। ये आपको बता दें हम कि ये जनता की चौपाल है। जनता से हम सीधे सीधे प्रश्न करते हैं कि आपके लोकसभा क्षेत्र में कौन उम्मीदवार आएगा और किसका पलड़ा भारी लगता है आपको। आपका नाम बताइए जी। मेरा नाम बलीराम रांगडाले। वोट आपका यहीं पे पड़ता है लोकसभा क्षेत्र में? क्षेत्र यही है जी। तो इस बार क्या रुझान लग रहा है आपको, कौन जीत के आ रहा है आपकी लोकसभा क्षेत्र से? नरेंद्र मोदी के हिसाब से तो भारती पारदी जीत रही है जी। ये बताइए, पिछले बार यहाँ से ढाल सिंह बिसेन जी थे, है ना, वो भी अच्छे मतों से जीत के आए थे, तो क्या ऐसे कारण रहे कि उनका पत्ता काट दिया और एक पार्षद जो है मैडम अभी भारती पारदी, वो पार्षद थी और उनको सीधे संसद का टिकट दे दिया गया? ये व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। उनका व्यक्तित्व तो अच्छा है भारती पारदी का। ढाल सिंह बिसेन का वोट नहीं देने का मतलब यह है कि कभी मुलाकात किया ही नहीं उन्होंने जनता से, जनता के बीच में आया ही नहीं। ये जनता के बीच में आया नहीं और उनका टिकट काट दिया गया। और जो कांग्रेस के जो सरस्वत जी है, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो कांग्रेस तो अभी भी कुछ कह ही नहीं सकते। कांग्रेस तो पिछड़ती जा रही है, न केंद्र में वर्चस्व है न राज्य में। नहीं, अभी विधानसभा चुनाव हुए थे तो आपके यहाँ की आधी सीटें जो बालाघाट क्षेत्र की है वो कांग्रेस ने जीती है, और आपकी सिटी की जो विधायक है अनुभा मुंजारे जी, वो भी अच्छे मतों से जीत के आई थी। तो क्या लगता है आपको, आपके सिटी में अब इस समय में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास तो नरेंद्र मोदी के इसमें हो ही रहा है ना। सरकार ये प्रत्याशी कांग्रेस ही, तो उससे क्या होगा? योजना तो सरकार की है। नरेंद्र मोदी को देखते हुए भारती पार्टी जीत रही है। अच्छा, चलिए ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पे जो ठेला लगाते हैं भाऊ, उनसे हम जानते हैं, गर्मा गर्म एकदम भजिए तल रहे हैं ये,
अपने काम में हुई है। अरे कुछ तो बोलने आप एक मतदाता है, हाँ। आप ये मत भूलिए, हाँ। संविधान ने आपको ये हक दिया है, आप सरकारें पलट सकते हैं, अपने आप को कभी कमजोर ना समझे। नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको बीजेपी। बालाघाट सिवनी क्षेत्र में? बस बीजेपी आएगी और बीजेपी आएगी बोलो। बीजेपी आएगी। तो सिटी से तो आपने कांग्रेस को चुन के भेजा, अनुभव मुंजारे जो है कांग्रेस की एक विधायक। कह रहा मगर अभी बीजेपी आ सकती है, बीजेपी आ सकती है बोला। आप देख रहे हैं कि फुल्ली यहाँ पे जो हम चौपाल ले रहे हैं, यहाँ पे ये बालाघाट बस स्टैंड पे फुल्ली यहाँ पे बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और भी लोगों से हम पूछते हैं। जी, आपका नाम बताइए। किशनपुरी गोस्वामी। क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार बनने जा रही है केंद्र में? मोदी जी ने 400 पार का नारा लगाया है, निश्चित है उसके ऊपर जाएगा, 400 के ऊपर जाएगा। 400 के ऊपर जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ से आपने जो ढाल सिंह बिसेन जी थे, पिछली बार वो लोकसभा जीते थे, क्या उन्होंने विकास कार्य नहीं किए जो इस बार उनका पत्ता काट दिया गया? जो विकास किया है वो तो दिख रहा है, जनता के सामने है। तो बीजेपी ने पत्ता क्यों काटा उनका? वापस से मौका क्यों नहीं दिया एक महिला प्रत्याशी को? ऐसा जरूरी नहीं है ना जी। कि एक छोटा आदमी भी बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बाल रूप से युवावस्था में आता है कि नहीं आता। स्वाभाविक है, छोटे को उनका उद्देश्य यही कि छोटे को ऊपर लाके खड़ा करना, इसलिए बीजेपी 100% में यहाँ से आ। क्या करते हैं आप? क्या व्यवसाय करते हैं? मैं तो छोटा मोटा वर्कर हूँ, नहीं, क्या करते हैं फिर भी? मैं परिचालक हूँ, परिचालक है। किस क्षेत्र में? ट्रेवल्स में। ट्रेवल्स में। अभी सरकार एक बिल लेके आई थी जिसमें अगर एक्सीडेंट होता है ड्राइवर के थ्रू तो पूरा हर्जाना और सब जमाने के आरोपात उसके ऊपर लगा दिए गए थे। उस विरोध में ड्राइवर्स का एक बहुत बड़ा अनशन हुआ था। तो इसका मतलब आप खुश नहीं होंगे उस बात से? देखो, अगर जो गलती करता है तो उसको पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए ना। तो वो तो केंद्र में भाजपा सरकार ने गलती करी थी भाई साहब। नहीं तो गलती की थी तो उसने स्वीकार भी की ना, स्वीकार भी की। गलती की थी तो उसको वापस भी ली ना उन्होंने, और बोल रहे हैं कि अभी संशोधन करके वापस से लाएंगे। हम बोल रहे हैं ना करेंगे उसमें कुछ। क्या लगता है आपको इस बार किसकी हवा चल रही है इस क्षेत्र में? बीजेपी 100%। लो साथियों, अभी हम खड़े हैं बालाघाट बस स्टैंड पे। अभी आपने देखा विकास को, आइए जानते हैं जो हमारा सर्वे चल रहा है कि जनता क्या कहती है। बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में किसका दबदबा ज्यादा दिख रहा है? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर धनेंद्र। यही के रहने वाले हैं आप? यहीं पे वोट पड़ता है? हाँ सर, यही पर। क्या लगता है आपको कि बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी है? कौन चुन के आ रहा है इस बार? सर देखिए, पहली बात तो मुद्दा है यहाँ पे बेरोजगारी और किसानों का और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है थोड़ा बहुत अपना जो पहले जो मुद्दे बताई थी उसने कि हम इस पे काम करेंगे, बेरोजगारी पे काम करेंगे, वो आज तक हुआ नहीं है ना। लेकिन इस बार हम लोग तो चाह रहे हैं कि थोड़ा सरकार बदले और हम इसके समर्थन में है कि थोड़ा सा सरकार चेंज हो तो अच्छा होगा। मतलब आप नरेंद्र मोदी जी के जो 400 पार का नारा है और वापस से वो आने की सोच रहे हैं, उनसे खुश नहीं है उनके कार्यकाल से पिछले? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें जो उन्होंने किया था वो सब हुई नहीं, और उन्होंने जो वादे किए थे उसके हिसाब से कुछ काम किए नहीं उन्होंने। इस हिसाब से हम लोग युवा जो भी है हम लोग अपना वोट देंगे। यहाँ से पिछली बार जो चुन के आए थे वो थे ढाल सिंह जी बिसेन, बीजेपी के ही कैंडिडेट थे। उनकी टिकट काट के इस बार एक लोकल पार्षद थी जो मैडम भारती पारती, उनको मौका दिया गया है। तो एकदम से ये महिला कार्ड खेला गया है, इससे कुछ अलट पलट होगी? देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लोकतंत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अपनी नई सरकार आने के लिए लोग कुछ भी गेम कार्ड खेल सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात कि युवा पीढ़ी अपना रोजगार के लिए बहुत दे रही है कि कुछ नया करे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। और दूसरी बात कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रकाश गौतम है। यही के रहने वाले आप? यहीं पे वोट पड़ता है आपका इसी लोकसभा क्षेत्र में? हाँ, इसी पे पड़ता है बालाघाट। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनने वाली है इस बार आपके एरिया में? इस बार तो अपने मैडम है भारती मैडम, उनका ही लग रहा है चांस अभी तो इस बार। ढाल सिंह बिसेन जी थे पिछली बार, टिकट काट के
मैडम जो है पार्षद थी, उन्हें टिकट दिया गया। ढाल सिंह बिसेन जी ने कोई ऐसा विकास कार्य किए नहीं क्या जो उनका टिकट कटा? नहीं, उतना तो उनका ज़्यादा दिख नहीं रहा है इस क्षेत्र में भी। बहुत ही कम कार्यकाल में उतने जो करना तो किया नहीं उनने। देखते हैं मैडम अपने भारती पार्टी मैडम क्या करना चाहते हैं, क्या उनका विकास है। आप एक स्टूडेंट है या फिर कुछ नौकरी पेशा करते हैं? क्या पढ़ाई स्टूडेंट करते हैं आप? तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की अभी। तो गवर्नमेंट जॉब, किस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं विशेष? तो रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, ये सब। तो जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश सरकार में हमने अभी देखा कि कई पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, कई रिजल्ट ऐसे अटके पड़े हैं, तो भी आप खुश है इस गवर्नमेंट से? नहीं, देखो इससे पहले क्या हुआ, अपना चुनाव हुआ विधानसभा वाला। जी पहले क्या मामा की सरकार थी, मामा की सरकार। जी जी अभी चेंज हो गई। मोहन यादव को उतना स्कोप दिख नहीं रहा है जी। एक्चुअली में। इससे पहले कांग्रेस सरकार आई थी, उन्हें 15 महीने अपना कार्यकाल किया, 15 महीने का लगभग। फिर वो किसी वजह से उनने फिर से बीजेपी सरकार आ गई। मामा का उतना स्कोप रहा नहीं, इसलिए अब देखो अब मोहन यादव जी क्या करते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे ही हम जनता में से एक व्यक्ति से पूछते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल लाल जामरे। हाँ, यही लोकसभा क्षेत्र में आपका वोट पड़ता है? नहीं, मेरा जो है हाँ इसी लोकसभा में पड़ता है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप, किसकी इस बार सरकार बनने जा रही है केंद्र में, और आपके क्षेत्र से कौन चुन के आ रहा है? जी, मेरे क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी भारतीय पार्टी। तो काफी विकास हुआ है आपके क्षेत्र में, कुछ विकास के कुछ बताइए। विकास थोड़ा बहुत ही हुआ है। मेन लाइन तो हमारे यहाँ जो है समस्या जो है सिंचाई की समस्या है जी। पादरीगंज से लेकर चरेगांव तक सिंचाई का अभाव है, बस बाकी कोई समस्या नहीं है। मतलब किसान परेशान है वहाँ पे? नहीं तो काफी सालों से परेशान है, मतलब पहले के किसानों का। इस बार क्या चाहेंगे आप, इस क्षेत्र से कौन चुन के आए? ये भारतीय पार्टी। हम आए थे जानने के लिए कि लोकसभा क्षेत्र सिवनीवाला घाट में क्या रुझान आने वाले हैं, और भी ऐसी लगातार खबरों के लिए बने रहिए क्रांति की दस्तक के साथ में। मैं गौरव कुमार, नमस्कार।